जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? फ्रेंड्स, आप सभी को आने वाले वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम भी विस्तार से जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कैसे किया जाता है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत का महत्व। फ्रेंड्स, वट सावित्री का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और संतान सुख के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस वर्ष 2026 में यह व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। व्रत से एक दिन पहले ही पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा कर ले, अपने हाथों में मेहंदी लगा ले। अगर बरगद का पेड़ पास में नहीं है तो उससे एक डाली लाकर एक दिन पहले ही गमले में लगा ले। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे लाल, पीले, हरे या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। अगर आपके पास नई साड़ी है तो आप बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपनी पसंद की साफ साड़ी पहन सकती है। इसके बाद पूरा 16 श्रृंगार करें। चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, महावर, बिछिया आदि लगा ले। पूजा स्थान की तैयारी। जहां पूजा करनी है उस स्थान को अच्छी तरह साफ कर ले, जल छिड़क कर शुद्ध करें। अगर बरगद के पेड़ के नीचे पूजा कर रही हैं तो पहले पेड़ के चारों ओर जल समर्पित करें। अब गौरी गणेश कैसे बनाएं? फ्रेंड्स, वट सावित्री पूजा में गौरी गणेश बनाना शुभ माना जाता है, तो इससे ध्यान से समझिए। सबसे पहले गाय का गोबर ले, अगर उपलब्ध ना हो तो साफ मिट्टी भी ले सकती हैं। अब उससे 2 आकृतियां बनाए। गणेश जी का बनाने का तरीका, थोड़ा बड़ा गोल बनाए, आगे की तरफ सूंड जैसा आकार दे, दोनों तरफ छोटे कान बना दे, चाहे तो आंख और तिलक भी बना सकते हैं। गौरी माता कैसे बनाएं? छोटा गोला या लंबा आकार बनाएं, ऊपर से थोड़ा उभरा हुआ बनाएं, माथे का संकेत देने के लिए सिंदूर से सजाएं। अब दोनों को साथ में पूजा स्थान पर समर्पित करें। इसके ऊपर रोली, अक्षत, फूल और सिंदूर चढ़ाएं। कलावा या छोटा वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। अब जानते हैं पूजा विधि। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। अपने आंचल में थोड़ा थोड़ा प्रसाद खोइछा के रूप में ले ले। सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करें। इसके बाद बरगद के पेड़ को जल अर्पित करें। पेड़ पर 5 या 7 स्थान पर ऐपन या रोड़ी के थापे लगाएं। सावित्री माता और सत्यवान की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करें। सभी को रोली, अक्षत, सिंदूर और फूल अर्पित करें। पेड़ को जनेऊ चढ़ाएं। भोग अर्पण का सही तरीका। फ्रेंड्स, इस दिन 7 जगह भोग लगाया जाता है। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए, 2 गौरी गणेश के लिए और 2 सावित्री सत्यवान के लिए। भोग में शामिल होता है भींगे हुए चने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूड़ी, मिठाई, फल कम से कम 5 प्रकार के। बरगद के पत्तों पर भोग लगाना शुभ माना जाता है। परिक्रमा का नियम। हाथ में चने के दाने, सिंदूर और कच्चा सूत ले। अब बरगद के पेड़ की परिक्रमा शुरू करें। बरगद के पेड़ की परिक्रमा 108 करना श्रेष्ठ माना जाता है। अगर संभव ना हो तो 21-12 परिक्रमा भी कर सकते हैं। हर परिक्रमा एक एक चना नीचे छोड़ते जाएं। पेड़ के चारों ओर सूत लपेटते जाएं। मन ही मन अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। व्रत कथा का महत्व। अब सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है। फ्रेंड्स, इस कथा के कारण इस व्रत का इतना महत्व है क्योंकि माता सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। अंत में आरती और अंतिम पूजा की जाती है। कपूर या दीपक से आरती करें। जल और आम से अर्पण करें। गौरी माता से सिंदूर लेकर अपनी मांग भरें। वट वृक्ष को 5 या 7 बार गले लगाएं। दान का महत्व। इस दिन सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि का दान करें। फल और बांस का पंखा दान करना शुभ माना जाता है। एक पंखा दान करें और एक घर लेकर जाएं। व्रत खोलने का तरीका। कुछ जगह पूजा के बाद चना खाकर पानी पीते हैं, कुछ जगह पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मीठा भोजन करते हैं। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार व्रत खोलें। जरूरी बात है, पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, मन से श्रद्धा रखें, यही सबसे जरूरी है। हर जगह विधि थोड़ी अलग हो सकती है। फ्रेंड्स, पूजा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारी भावना एक ही होती है, अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना। आप सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुहाग सदा सलामत रहे, यह मेरी दिल से प्रार्थना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।